राधे राधे भाइयों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज पढ़ेंगे 2 सितंबर 2023 2 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2 के बारे में। ठीक है, 2 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2 में मैथ प्लस रीजनिंग के जो 65 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उनका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों अपनी 2 क्लास और हो चुकी हैं। 1 सितंबर 2023 का जो पीवाईक्यू था उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है अपने इस चैनल पे, तो वो आप जाके आप देख सकते हो। तो आज बिना समय खराब करते हुए इसके मैथ रीजनिंग के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 36 से स्टार्ट होगा। तो 36 अभी 29 ये आ गया 36। ठीक है, तो अपने 36 क्वेश्चन नंबर जो कि मैथ रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या बोला है? असंगत शब्द का चयन करें। इसका बोला है असंगत शब्द का चयन करें। तो इसमें कौन कौन से नाम दिए हुए हैं? मिसिसिपी, दानूबे, मेकांग और पंपास। ठीक है, तो दोस्तों जो मिसिसिपी, दानूबे और मेकांग ये किसका नाम है? ये नदी का नाम है, नदियों के नाम है, रिवर्स नेम। ठीक है, लेकिन जो पंपास है, पंपास क्या है? घास का मैदान। पंपास घास का मैदान है जो कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द का चयन करना है, इसमें कौन कौन सा नाम दिया है? नियोन गैस, ऑर्गन, हीलियम और क्लोरीन। तो दोस्तों नियोन नियोन नियोन, ऑर्गन और हीलियम ये तीनों पता है किसमें आती है? उत्कृष्ट गैसों में। उत्कृष्ट गैसों में। ठीक है, इतने उत्कृष्ट गैस हैं। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन किसमें आती है? क्रियाशील गैस में। क्रियाशील। ठीक है, ये क्रियाशील गैस है, तो अलग कौन सी हो जाएगी? क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ऊपर वाले में अलग क्या हो गया था? पंपास। अब दोस्तों आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या बोला? असंगत शब्द का चयन करें। इसमें कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? काऊ, टाइगर, जैकल, सियार और लॉयन, शेर। ठीक है, अब दोस्तों शेर, सियार और बाघ ये सब जंगली जानवर हैं। कौन से? जंगली जानवर। ठीक है, लेकिन गाय क्या है? गाय पालतू पशु है। पालतू पशु। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा? ए, काऊ। ठीक है, अब बोला है आरेख में त्रिभुज बंगाली माध्यम के छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है। जो ये त्रिभुज है ना वो बंगाली, तो मैंने क्या लिख दिया? बी। ठीक है, वृत्त निजी क्षेत्रों के छात्रों के काम का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त ये मैंने निजी क्षेत्र तो मैंने एन बना दिया। ठीक है, वर्ग बेरोजगार छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ये वर्ग बेरोजगार, बेरोजगार। ठीक है, आगे क्या बोला है? और आयत सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों का। ये जो आयत है वो किसमें? गवर्नमेंट में काम करने वाले का। अब क्या बोला है? कितने बंगाली माध्यम के छात्र सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं? कितने बंगाली माध्यम के छात्र सरकारी क्षेत्र में, मतलब कितने बंगाली माध्यम के छात्र, ये जो बंगाली माध्यम के छात्र हैं ना वो किस में काम करते हैं? सरकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में बी किसको डिनोट करता है? त्रिभुज को। ये बंगाली माध्यम वाले छात्र यही तो है त्रिभुज। ठीक है, जो गवर्नमेंट में भी है, तो कौन सा हो जाएगा? चार। चार ही तो है कॉमन यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिल्ली भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों एक बात बताओ, दिल्ली भारत, तो भारत में क्या आएगा? दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? भारत, ऊपर वाला। ये वाला क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अब दोस्तों आगे चलें तो फिगर वाला सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है? अब दोस्तों एक बात बताओ, जब पेपर को फोल्ड करेंगे, ये पेपर फोल्डिंग का सवाल है, ये ऊपर से ऐसे फोल्ड हो रहा है, फिर ऐसे करके फिर ये फोल्ड हो रहा है। अब कौन सा बनना है? एक ये यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे स्टार है। जब ये खुलेगा तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा। खुलेगा तो यहाँ पे स्टार, ऊपर क्या आएगा? ये सर्कल। कौन से में दिया हुआ है? ये वाला बी। ऊपर आ रहा है सर्कल, बीच में ये दोनों जगह स्टार है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
आगे बढ़े तो इसमें भी वो कटिंग वाला, ये ऐसे करके पहले ऐसे काटा गया, फिर ऐसे करके ऐसे घुमाया गया फोल्ड करने के बाद, फिर जब ये ऐसे फोल्ड कर दिया है फिर ये ऐसे कट लगाए गए हैं। ये वाला जब कट लगाया गया है तो दोस्तों जब इसे खोलेंगे तो ये कट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और खोलेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला कौन से में, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल सेम ये, ठीक है। आगे बढ़े तो ऊपर फोल्डिंग के बहुत सवाल आते हैं एमपीपी में। पहले ऐसे करके ऐसे फोल्ड हो रहा है, उसके बाद ऐसे फोल्ड हो रहा है, उसके बाद ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये ऐसा है, तो अगर ये ऐसा है तो फिर ये खुलेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हुआ कि नहीं, अब ये ऐसा हो गया, देखो नीचे ऐसा कौन से में, जब दोस्तों अपने ये खुला, ठीक है, तो इसके बाद ये कहाँ पे आ गया, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसे फिर से खोलेंगे, जब इसे फिर से अपन खोलेंगे तो अब कैसे खुलेगा, अभी तो अपन ने ये ऐसे, जब ये वाला त्रिभुज था तो ये मुड़ के ये बना था, अभी तो सिर्फ यही वाला तो बना है, अभी सिर्फ ये वाला त्रिभुज बना है, अब अपने को कौन सा बनाना है, ये वाला, अब ये वाला बनाएंगे, अब ये वाला बनाएंगे तो सेम ऐसा आएगा, ऐसे करके ऐसे आएगा कि नहीं, ठीक है। फिर ये वाला खुलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और ये बराबर ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखो कौन से में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि सी में ये उल्टा दिया हुआ है, अंदर की तरफ ये सर्कल दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। आप 44 देखें 44 में, तो जब इसे खोलेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे खोलेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 देखें, तो इसमें वही पेपर होल्डिंग वाला है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और ये नीचे भी ये बनेगा, इसमें नीचे क्या बनेगा, ये सर्कल, ठीक है। अब दोस्तों ये जो बगली वाली जो यहाँ से जो फिर से डबल बार ये फोल्डिंग की गई है, तो जब वो खुलेगी, जब वो फिर से खुलेगा तो ये बगली में कौन सा साइन आएगा, जो नीचे वाला साइन कौन सा आएगा, नीचे साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा कि नहीं, ये ऊपर से अब इसे ऐसे की तरफ खोलेंगे, ठीक है। और ये वाली तो सेम हो ही रहे हैं, ये वाली, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। ये क्योंकि जब ये इसे वो नीचे की तरफ करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वो तो आप यार इसमें तो साफ साफ दिखता है, सामने देखे कर लोगे यार। इसमें क्या है, जो नीचे, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ऑप्शन सही से नहीं नीचे दिख रहा है, ऑप्शन जब नीचे पहुंच जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे नॉर्मल है, कुछ ऐसा खास उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तुम देख के अपने आप बना लोगे। अब ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बन जाएगा, कौन से में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये हो सकता है, भी हो नहीं सकता, ये उल्टा दिया है, सी भी नहीं होगा और डी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ये दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, ये ऐसे करके ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनेगा, फिर ऐसे करके ऐसे होगा, यही तो होगा। यहाँ पर एक बिंदी ऐसे रखी जाएगी, एक बिंदी ऐसे रखी जाएगी, और यहाँ पे ये वाली बिंदी बनेगी, वो वाली, ठीक है। ये बिंदी ऐसे रखी, यहाँ पे एक सिर्फ बिंदी रहेगी और ये वाली आधी रहेगी, ये वाली आधी रहेगी, तो कौन सी में दिया हुआ है याद आओ, देखो, ये देखो डी, डी में ये जो आधी दी हुई है, तो आधी वो पहले से दी हुई है, आधी ये बन के पूरी हो जाएगी, और ये मैंने सिर्फ बनाई दी थी, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़े तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब ये देखो, ये जब ऐसे करके ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, अब कौन सा जाएगा, ऐसे करके ऐसे, कौन से में दिया हुआ है, देखो, ऑप्शन नंबर बी, एक ही में से। अब दोस्तों ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 49,
49 में दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरी संख्या पहली से। अब 6 का संबंध किससे दिया हुआ है? 232 से। अपने को किसका संबंध निकालना है? 8 का। यहाँ पे मान लो x, तो 6 का ये संबंध क्या है? जैसे मान लो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 216। 216 में अगर 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 232। ठीक है। अब ऐसे ही 8 का क्यूब कितना होगा? 512। 512 में फिर से 16 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 528। ठीक है, दोनों में 16 ऐड और करने पड़ रहे हैं। जब पहली से जो संख्या दी हुई है उसका क्यूब करो, उसके बाद क्या करना है? प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, क्या हो जाएगा? 528। ठीक है। आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है उन श्रेणियों की पहचान करें जो दिए गए आरेख में सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, पहले ये देखो बी वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है? तरल पिज्जा दूध। तो तरल में तो अंदर दूध ही आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। कंप्यूटर कुशल कंप्यूटर अनपढ़, ये क्या है? कंप्यूटर में तो अगर कंप्यूटर की बात होगी तो वो अंदर ही आएगा। ठीक है। महिलाएं डॉक्टर मरीज, जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर भी हो सकती हैं, मरीज भी हो सकती है, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन सा होगा? ये हॉस्पिटल अलग चीज है, ठीक है, और कोर्ट अलग चीज है, एकदम पुलिस स्टेशन अलग चीज है। ये कौन सा हो जाएगा? हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, और क्या हो जाएगा? कोर्ट। ठीक है। आगे बढ़े तो दोस्तों, जीव विज्ञान, वनस्पति और प्राणी विज्ञान। अब एक बात बताओ, बायोलॉजी, ये हो गई क्या? बायोलॉजी। ठीक है। अब बायोलॉजी में ही तो क्या आता है? वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। बॉटनी और जूलॉजी किस में आते हैं? ये हो गया वनस्पति विज्ञान। ये क्या हो जाएगा? प्राणी विज्ञान। ये सब आता है किसमें? बायोलॉजी में, यानी तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़े तो इसमें दिया हुआ है, ये साइन बदल के लिखनी है। ठीक है, तो पहले पहला वाला सॉल्व करके देखते हैं। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? 14 18 प्लस 9 बराबर 16 प्लस 4 और 1। ठीक है, साइन बदलो, की जगह क्या आएगा? की जगह आएगा प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है? भाग। यहाँ पे 14 18 9 और क्या लिखा है? बराबर की जगह इसमें क्या दिया? बराबर का अर्थ बड़ा, ये छोटा लिखा है। बराबर की जगह क्या लिखेंगे? ये वाला चिन्ह। ठीक है। आगे क्या बोला है? 16 प्लस की जगह क्या लिखा है? भाग 4, और इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस 1। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे तो 4, यानी 4 माइनस 1, ये, और 9 दूनी 18, 14 तो 16, 4 माइनस 1 यानी 16, और ये लिखा है 3, यानी ये तो बिल्कुल गलत लिखा है। इसमें सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा रख के देखते हैं। दूसरे में रखो, क्या लिखा है? 4 3 @ 8 1 माइनस के 6 प्लस के 2 और 24। ठीक है, साइन बदलो, इसकी जगह क्या आएगा? प्लस। ठीक है, और @ की जगह क्या दिया हुआ है? गुणा 8, इसकी जगह क्या दिया हुआ है? माइनस 1, माइनस की जगह क्या लिखा हुआ है? बराबर 6। ठीक है, प्लस की जगह क्या लिखा हुआ है? इसमें भाग 2, और इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? ये प्लस का 24, 2 3 6 और 24 होती है 27। इसे करेंगे तो 8 3 24, 24 और 4 28, 28 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 27, यानी 27 बराबर 27, यानी एकदम बिल्कुल ठीक है, बी। ठीक है। आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है 6 छात्र ABCDEF कक्षा की शीर्ष 6 रैंक वाले हैं। आगे किन्हीं दो व्यक्तियों को समान रैंक प्राप्त नहीं हुई है। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को रैंक 1 और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को रैंक 6 दी जाती है। 1 2 3 4 5 और 6, ये रैंकें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 1, और ये मतलब ये ऊपर क्या लिखा है? ये अधिक, तो ये क्या लिखा है? कम। ठीक है, इतना समझ आया। अब दोस्तों एक बात बताओ, आगे क्या लिखा है इसमें? बी को सी और एफ दोनों से कम अंक मिले, बी को कम मिले सी और एफ से। ठीक है, इस बात को, ये मतलब बी छोटा है सी और एफ से, ये इससे ये समझना। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है उसका मतलब ये वो बड़ा है। ठीक है, ए को ई से अधिक लेकिन डी से कम अंक मिले, ए को ई से अधिक, ई से ज्यादा लेकिन डी से कम अंक मिले। डी से कम किसे मिले? ए से कम किसे मिले? ई को। ठीक है, आगे क्या बोला है? बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली है,
बी को दूसरी सबसे कम ये किसे मिली है, बी को। ठीक है, एफ को दूसरी सबसे उच्चतम यानी सबसे अधिक एफ को दूसरी सबसे उच्चतम कौन सी मिली है, ये 2। ठीक है, आगे क्या बोला है, सी को ए से कम अंक मिले हैं। जो ये सी दिया हुआ है, सी को ए से कम मिले हैं, मतलब इस ए से छोटा है सी ए से छोटा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, जब बी को सी और एफ दोनों से अधिक अंक मिले हैं तो ये सी बी से ऊपर आएगा कहीं पे, लेकिन जो डी है वो उसे ए से अधिक मिले हैं, तो मान लो डी यहाँ पे आया जैसे, ठीक है, ए यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों बी को बी से अधिक किसे मिले हैं, सी को, तो बी से अधिक सी को मिले तो सी यहाँ पे आ जाएगा और सबसे नीचे कौन आएगा, सी। ठीक है दोस्तों, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। इससे जो 1 सितंबर वाली शिफ्ट थी ना, 1 सितंबर की शिफ्ट 2, उसमें पूछा है, तो मैंने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो प्रत्येक शिफ्ट में एज इट इज वो बिल्कुल वापस होके आ जाते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो पहली वाली में पूछा है वही दूसरे में पूछ लेते हैं। इस वजह से ये जो पीवाई की सीरीज है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप, मैं आशा करूंगा आपको ये समझ तो आ ही रहा होगा। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी कैसी लग रही है ये सीरीज। ठीक है, इससे होता कुछ नहीं है, बस उत्साह बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इसमें देखें तो इसमें क्या पूछा है, सी को ए से कम अंक मिले हैं, सी को ए से कम अंक मिले हैं। ठीक है, एफ तथा बी के बीच कितने छात्रों के अंक मिले, एफ तथा बी, एफ और बी के बीच में कितने छात्रों को अंक मिले, 2, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें तो 54 में लिखा हुआ है, 6 छात्र ए बी सी डी ई एफ कक्षा 6 में सबसे अधिक रैंक प्राप्त करने वाले को 1 दी जाती है और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले को 6 दी जाती है। बिल्कुल सी और एफ, अरे वही देखो सेम, बिल्कुल वही वही क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ऐसा कैसे ही बना दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्या आया था डी, उसके नीचे ए, दूसरा सबसे उच्चतम क्या था, दूसरा सबसे उच्चतम तो एफ था, यहाँ पे क्या आएगा, एफ, एफ। दूसरा सबसे कम कौन था, बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो ए बी सी डी ई एफ कक्षा में शीर्ष 6 रैंक वाले हैं, किन्हीं 2 व्यक्तियों को समान रैंक प्राप्त नहीं हुए, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को रैंक 1 दी जाती है और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले को रैंक 6 दी जाती है। बी को सी और एफ दोनों से कम अंक मिले, ए को ई से अधिक लेकिन डी से कम अंक मिले, बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली, एफ को दूसरी सबसे उच्चतम रैंक मिली, सी को ए से कम अंक मिले। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बाद में क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया है। डी एफ ए सी बी ई, या ए सी बी ई, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा, जो मैंने पीछे बनाया बिल्कुल उसे देख लो, उसी हिसाब से बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें सवाल में उसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था ऊपर वाले में एफ तथा बी के बीच में कितने छात्रों को अंक मिले। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है यदि दूसरे सबसे ज्यादा अंक लेने वाले को 42 अंक मिले, जो जैसे दूसरे सबसे ज्यादा अंक मिले हैं ना एफ, उसे कितने अंक मिले, 42, तो ए को कितने अंक मिले, जिसे दूसरे सबसे ज्यादा अंक मिले उसे 42 मिले। ठीक है, तो ए को पूछा है। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब ए से छोटा है, ए को एफ से सॉरी ए को एफ से कम अंक मिले तो इस 42 से कम ही तो अंक मिले होंगे ए को 42 से कम अंक मिले होंगे, ना कि ज्यादा। अब ऑप्शन देखो, ए को 40 अंक मिले, 44 अंक मिले, 46 अंक मिले या फिर 43 अंक मिले। जब ए एफ से छोटा है, छोटा मतलब उसे कम मार्क्स मिले हैं ए को एफ से, तो ये ना तो 43 आंसर होगा, ना ही 40 होगा, ना ही 44 होगा, क्या आंसर होगा, 40। ठीक है, आगे क्या बोला है, कुछ दही सफेद है, कुछ दही है जो क्या है, सफेद। आगे क्या बोला, कुछ दूध सफेद है, कुछ सफेद क्या है, दूध। क्या बोला, कोई सफेद आसमान नहीं है, जो सफेद है वो क्या नहीं है, आसमान, आसमान नहीं है। अब बोला है निष्कर्ष में कुछ दूध जो सफेद है दही भी है, कुछ दूध जो सफेद है और दही भी है, भाई नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आगे क्या बोला, कुछ दूध आसमान नहीं है, कुछ दूध आसमान नहीं है। अब भाई इसमें क्लियर तो है नहीं, अगर ये मान लो सफेद नहीं है लेकिन दूध तो हो सकता है, हो भी सकता है नहीं। ठीक है, इसमें या तो वाला तो दिया नहीं है, तो इसमें मतलब एक भी आंसर नहीं कर, कौन सा, एक भी अनुसरण नहीं करता, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें 1136, 7636 और 11628 वोट प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % प्राप्त हुआ। अब दोस्तों टोटल वोट कितने पड़े, 1136,
ठीक है, 7,636 और 11,628, इनका ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 8 20, 2 कैरी, 2 2 4 और 4 और 6 10, 0 1 कैरी, 6 और 6 12 और 2 14, 1 कैरी, 7 और 2 9 1 10, यानी 20,400 टोटल वोट पड़े। ठीक है, उसमें से 20,400 टोटल वोट पड़े, सबसे अधिक किसे मिले? 11,628 वोट मिले। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? सबसे ज्यादा इसे मिले हैं, तो यही विजयी हुआ है। 11,628 204 गुणा 204 डबल जीरो गुणा 100% में पूछा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से इसे काटेंगे तो 4 5 20, 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 नंबर 36, 4 7 28। अब दोस्तों ये संख्या पूरी की पूरी कटेगी, तो 51 का जब देखो ऑप्शन देखो 7 0 5 0, तो क्या ऐसी 51 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे पीछे 7 आए? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 57। अगर 51 गुणा 57 करेंगे दोस्तों तभी तो पीछे 7 आएगा, इकाई अंक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्यों देखना है, तो कौन सा आएगा आंसर? 57। ठीक है, आप करके भी देख लो, 51 गुणा 57 करोगे तो क्या आएगा? 2907, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे कनिका साल भर में 219 दिन स्कूल जाती है, यदि उसकी उपस्थिति 75% है, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन दिनों स्कूल खुला था। मतलब कनिका साल भर में उन 219 दिन स्कूल जाती है और उसकी उपस्थिति कितनी है? 75%। 75% की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है? 219। तो उसमें पूछी किसकी? उन दिनों स्कूल खुला था, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा? तो एक काम करते हैं, इसे 25 से काट देते हैं। 25 से 75 और 25 चौक 100, 3 से इसे काटेंगे तो 3 7 21 और 3 तक 9, 73 गुणा जब 4 करेंगे तो 7 चौक 28 यानी 280, और 4 का 3 में करेंगे तो 12, यानी कितना हो गया? प्लस 12 करेंगे तो 292। 292, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे दो संख्याएं 8 9 के अनुपात में है, यदि संख्याओं का योग 289 है तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। दोस्तों दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 8 और 9 के अनुपात में। दो संख्याएं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8 और 9, और उनका योग कितना दिया हुआ है? 289। तो मान लेते हैं वो संख्या 8x प्लस, ऐसे मान लो 8x और 9x वो दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना दिया हुआ है? 289। तो 8 और 9 17, 17 एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 289। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब क्या पूछा है? तो संख्याओं के बीच का अंतर, इन संख्याओं में अंतर कितने का है? एक एक का ही तो अंतर है, 9 में से जब 8 माइनस करेंगे तो एक का अंतर, एक गुणा जब 17 करेंगे तो क्या आएगा? 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है, रिया और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है? 31 और 38। प्रिया और उसकी माँ, ये प्रिया उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ? 31 और 38। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या बोला? अगर प्रिया के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 21 वर्ष थी, जब प्रिया का दोस्तों ये जन्म हुआ था तब उसकी माँ की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। जब प्रिया का जन्म हुआ था तो प्रिया 0 साल की थी, उसकी माँ की आयु कितनी थी? 21 वर्ष की। ठीक है, तो दोस्तों प्रिया उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दोस्तों एक बात बताओ, जब प्रिया का जन्म हुआ था तब उसकी माँ 21 वर्ष की थी, तो इन दोनों में हमेशा जब प्रिया की माँ की उम्र बढ़ेगी तो प्रिया की भी बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों में हमेशा 21 वर्ष का अंतर रहेगा। इन दोनों की उम्र में हमेशा 21 वर्ष का अंतर रहेगा, लेकिन जो इनका आयु का अनुपात दिया हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिया की आयु 31, उसकी माँ की आयु 38। इसमें अंतर कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? दी हुई है सवाल में 21, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब इसमें क्या पूछा है? प्रिया और उसकी माँ की आयु, तो 31 तीजा 93, 31 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 38 का 3 में करेंगे, यानी 40 का 3 में करेंगे तो 120, 2 का 3 में करेंगे तो 6, तो 120 में से 6 माइनस करेंगे तो 114, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो उसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मूलधन? 6400 रुपए। मूलधन दिया हुआ है 6400 रुपए, और रेट कितनी दी हुई है? 6%, और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, समय 2 वर्ष। अब दोस्तों इसे नॉर्मल तरीके से अपन कैसे करेंगे? ये ऊपर कौन सा 59। ठीक है,
एक सेकंड वेट करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है, उसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना दिया हुआ है 6400। रेट कितनी दी हुई है 6%। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, दैट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब जब एक वर्ष में 6 साल ब्याज, सॉरी, एक वर्ष में 6% ब्याज लग रही है, 2 वर्ष में कितनी लगेगी 12%। 6 गुणा 2 यानी 12%। और लगेगी कितने पे 6400 पे, तो 6400 गुणा 12% हटाएंगे तो नीचे 100। जीरो से ये जीरो कट गया, 12 चौक 48 की 8, करी कितनी आई 4, 12 चौक 72 और 4, 76 यानी 768। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है 5556 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज कितना होगा। अब दोस्तों 5556 कोई राशि है, ठीक है, 10% 1 साल का है, तो 6 साल में कितनी ब्याज हो जाएगी। जब एक वर्ष में 10% ऐसा ही लग रही है, तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 6 साल में मतलब एक वर्ष में 10%, तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी 60%। ठीक है, 6 साल में कितनी हो जाएगी 60%। तो बस 5556 का क्या निकालना है 60%। एक बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो गई। अब एक काम करते हैं, 10 को बस ऐसे ही लिखा रहने दो, इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बाद में बस पॉइंट लग जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो, ए ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसमें पॉइंट वाली संख्या आएगी, लेकिन पॉइंट वाली संख्या सिर्फ ऑप्शन सी है, तो यही आंसर होगा। क्यों करना मल्टीप्लाई, और करना है तो करके देख लो। 6 का 6 में करेंगे तो 36, कैरी आएगी 3, 6 5 30 और 3, 6 5 30 और 3, 33 की 3, कैरी आएगी 3, 6 5 3 और 3 33, 6 5 3 और 3 33। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 33 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब लिखा हुआ है 7.5 किलोग्राम वजन वाले 1 से 5/6 किलोग्राम के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, तुम्हारे पास 100 केक हैं, ठीक है, और 10 मान लो 10 बच्ची हैं, तो सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, बराबर बराबर टुकड़े देने हैं। तो अपन क्या करेंगे, 100 में 10 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। एक को कितने मिलेंगे टुकड़े 10। ऐसे ही दोस्तों, जब 7 से ही 1/2 को अपन इसकी फिर को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15/2। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 5/6। बड़ा हिस्सा कौन सा है 15/2। जब 15/2 में 5/6 का भाग लगाएंगे तो पता लग जाएगा कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, यही तो होगा। तो 15/2 भागे 5/6। अब दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं अपन, इसका तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 गुना 6/2 गुना 5, 5 से इसे काटेंगे तो 3, 2 से इसे काटेंगे तो 3, टोटल कितने हो गए 9, यानी 9 पीस उसके करे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नुकसान होता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों को हल करता है और 125 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। अब दोस्तों इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें दोनों तरीके से बता देता हूँ। मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 75। तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले ये सुनो, सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिल रहे हैं 4, और ये गलत उत्तर के लिए कितना अंक अंक काटा जा रहा है 1 अंक। ठीक है, अब दोस्तों ये एक बात समझो, जो 75 अंक है ना, तुम ये समझो उसने सभी प्रश्न सही किए हैं। 75 जो पूरे 75 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो उसने पूरे के पूरे ठीक किए हुए हैं, ये मानो। तो 75 जब उसने ठीक किए हुए हैं, 1 अंक के लिए जब 4 नंबर मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए जब 4 अंक मिलते हैं, तो 75 क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा 75 दूनी 150 यानी 300 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे 300। ठीक है, ऐसे ही अब रोंग की तरफ आ गए, तो रोंग में 1 का नुकसान होता है, और टोटल क्वेश्चन कितने 75। तो मान लेते हैं उसने सभी क्वेश्चन 75 के 75 गलत किए, तो उसके कितने नंबर काटे जाएंगे 75। इतना समझ आया, बस इतना लिखो। अब दोस्तों उसको क्या हुआ, आगे क्या बोला है, और 125 अंक प्राप्त हुए, उसे टोटल अंक कितने प्राप्त हुए 125, 125 80 सॉरी 125 प्राप्त हुए। अब क्या इसका एलिगेशन कर दो, 300 में से जब 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 175। ठीक है, 125 में से 75 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200।
ठीक है। अब 25 से इसे काट दो, 25 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 8 200, ये कितना हो जाएगा, और 25 7 175। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 8 और 7 15, 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें बोले, लेकिन 15 क्वेश्चन नहीं, वो कितने क्वेश्चन, 75। तो इसे काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अपने से किसकी पूछी है, उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की, तो सही तो यही आ रहे हैं ना, ये किस, ये 7 क्या है, रॉन्ग वाले। तो 5 का जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 उसने सही किए, 5 का 7 में करेंगे तो 75 उसने, सॉरी 35 उसने गलत किए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, अब अपन इसको बाई ऑप्शन करके देखते हैं। जब अपन इसे बाई ऑप्शन करेंगे, लाइन जा रही है, बाई ऑप्शन करके देखते हैं, तो उसमें मान लेते हैं 40 अंक सही किए। इसमें क्या पूछा है, उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, तो मान लेते हैं उसने 40 प्रश्न सही किए। अगर उसने 40 जब क्वेश्चन सही किए हैं तो उसे टोटल नंबर 40 क्वेश्चन के कितने मिले, 40 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 160 उसे मार्क्स मिले। लेकिन दोस्तों वो क्या बोला है, उसने पूरे पूरे 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब उसने 75 किए थे, लेकिन उसके 40 ठीक निकले, तो उसे कितने नंबर कटेंगे उसके, 160 में से जब उसने 35 क्वेश्चन गलत किए हैं तो वो 35 कटेगा कि नहीं, 35 जब क्वेश्चन ये कटेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 125। उसके मार्क्स कितने बचेंगे, 125। सवाल में भी दिया हुआ है 125 है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 40। ठीक है, आगे देखें तो सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा पानी से 11 गुना भारी है। ये लिखा है पानी गुना, ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है तांबा। ठीक है? मान लेते हैं पानी 1 गुना भारी है। पानी जब 1 गुना भारी है तो सोना कितना गुना गुना भारी हो जाएगा, सोना पानी से 17 गुना भारी है, तो सोना कितना गुना हो जाएगा, ये 17 गुना भारी। ठीक है, अब क्या बोला, और तांबा पानी से 11 गुना भारी है, तांबा कितने गुना भारी है, 11 गुना। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या बोला, इन दोनों इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में मिश्रण पानी से 13 गुना भारी हो जाए। मिश्रण पानी से कितना गुना भारी हो जाए, 13 गुना। ठीक है, गोल्ड कॉपर ये 17 गुना भारी है, ये क्या कौन सा कितना गुना भारी है, 11। और क्या बोला था कि मिश्रण 13 गुना भारी हो जाए, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कितना हो जाए, 13 गुना। ठीक है, तो 17 में से 13 माइनस करेंगे तो 4, 13 में से ये 11 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। कितनी आ गई, 1 और 2, ये उसका क्या आ गया, अनुपात। इस अनुपात में वो निश्चित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है, यदि किसी फ्लैट की कीमत सालाना 15% की वृद्धि होती है और फ्लैट की वर्तमान कीमत कितनी है, 6 लाख रुपए, तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत रुपए में क्या हुई। अब दोस्तों एक बात बताओ, 15% एक साल में बढ़ रही है, फिर दूसरी साल भी कितनी बढ़ेगी, 15%। लेकिन दोस्तों इस 15% जो बढ़ी है उस पर भी तो ब्याज लगाएगा, मतलब ये है कुल मिला के इस 15% का सक्सेसिव लगेगा। तो 15% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बट्टे 2। ठीक है, तो 15 का 15 ऐड करेंगे, 15 में 15 तो 30, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 100 का भाग लगाएंगे तो 2.25 आएगा, 2.225 ये आएगा, इसका 2.25 225 यहाँ पे लग जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा 2.25, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 30 में 2.25 ऐड करेंगे तो टोटल कितना कितनी बढ़ेगी, 32.25। बस इसका ये निकाल दो, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए गुणा 32.25। परसेंट हटाएंगे, ये परसेंट तो जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। अब दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद में 4 जीरो से कितने जीरो कट गए, 4। अब क्या बचा, 32 25 गुना 32 25 गुना 6, सीधा सीधा काट दो इसे, 5 30 जीरो कैरी आएगी 3, 6 2 12 3 15, 1 6 2 12 1 13 और 36 18 1 19, एक ये आ गया। ठीक है, 19 35 00, गलत कर दिया क्या, 3 2 2 5 6 5 30 कैरी तो 3, 6 2 12 3 15 1, 6 2 12 1 13 3 हाथ लगी 1, 36 18 1 19, यानी कितना आ रहा है, 19 35 00। अब दोस्तों ये इतनी बढ़ेगी, 19 35 00,
इतनी मतलब ये 32.25 की वैल्यू आ गई। लेकिन अब इसमें ऐड भी तो करेंगे 6 लाख में। जब इसे 6 लाख में ऐड करेंगे, 6 लाख में ऐड करेंगे कितना, 35.0005 7,93,500। मैंने ये ऐड नहीं किया, मैं सोचा ये आंसर इतना बड़ा कैसे आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखो। साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में एक धनराशि 3/5 गुना अधिक हो जाती है। मतलब 3/5 गुना अधिक हो जाती है। 3/5 गुना अधिक होने से मतलब जब वो 5 थी तो 5 से बढ़ के कितनी होगी अब, 5 में अगर 3 बढ़ेगी तो वो कितनी हो जाएगी, 8। मतलब ये मानो प्रिंसिपल, एस आई और अमाउंट। ठीक है, ये 3 चीजें ऐसे भूले। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है, साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में एक धनराशि 3/5 गुनी अधिक हो जाती है। 3/5 गुना अधिक हो जाती है, यानी 5 पे कितना ब्याज लग रहा है, 3, तो अधिक होके वो कितनी हो जाएगी, 8। मतलब कोई प्रिंसिपल 5 है, उस पर ब्याज कितना लग रहा है, 3, तो वो अमाउंट कितना हो रहा है, 8। तो वो टाइम कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष। इतनी बात क्लियर हुई, बस हो गया। बस अब क्या निकालना है, उसी दर पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब पहले इसके रेट निकालो, तो रेट निकालने की क्या करेंगे अपन, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। पी कितना दिया हुआ है, 5 गुना है। ठीक है, तो 5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 से 300 भाग देंगे तो कितना जाएगा, 10 बार, यानी कितनी आ गई रेट, 10%। अब 10% निकालना है किसका, 12,000 रुपए की राशि, 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 10% का निकालेंगे तो ये देखो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये क्या हुआ, 1/10। अब दोस्तों प्रत्येक 10 पे एक ब्याज लग रहा है प्रत्येक साल, तो प्रत्येक साल कितना, 10 पे एक ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, 10 पे एक फिर से वो क्या हो जाएगा, 11। तीसरे साल भी क्या हो जाएगा, 10 से 11। 3 साल के लिए ही तो पूछा उसने, 3 साल के लिए पूछा है। ठीक है, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 10, 10 और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000। तो ये क्या हो जाएगा, 1331। 11 का कितना होता है, 1331। अब दोस्तों जो प्रिंसिपल है 1000 अपना आया है, लेकिन उसमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया कितना है, 12,000। तो 12,000 की 1000 की वैल्यू कितनी है, 12,000। तो ये जीरो से 3 जीरो कट गए, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब अपने को क्या निकालना, चक्रवृद्धि सिर्फ ब्याज निकालना है। अगर अपने को पूरा अमाउंट निकालना होता तो अपन क्या करते, 1331 में मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन ब्याज कितना होगा, 1000 रुपए की वस्तु 1331 हो रही है, ब्याज कितना लग रहा है, 331। और एक की वैल्यू कितनी थी, 12। तो 331 गुना 12, 12 की 12 की 2 आंसू लगी, एक 12 थी 36, एक 37, 3 12 थी 36 और 3 39, यानी 3972। ऑप्शन नंबर 3972। ठीक है, आगे कुछ वर्षों में कोई धनराशि प्रति ब्याज लगभग 7.69% के साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मतलब ये कोई दर दी हुई है 7.69%। दोस्तों 7.69% को ही क्या बोलते हैं, 1/13। इसे याद रखना, क्या बोलते हैं, 1/13। ठीक है, क्या बोला है, कुछ वर्षों में कोई धनराशि प्रतिवर्ष लगभग 7.69% के साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यानी 100 रुपए कोई मूलधन था तो उसकी 3 गुनी हो रही है, यानी कितनी हो रही है, 300। अब 100 रुपए की कोई वस्तु थी वो कितनी होगी, 300। तो दोस्तों ब्याज कितना लगा, 200। यही तो पूछा है, सॉरी कितना आ गया, ऐसा ही कितना आ गया, 200। प्रिंसिपल था मान लो अपना 100 रुपए। ठीक है, और तो क्या बोला है, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है राशि, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 300। तो ऐसा ही कितना हुआ, 200। ऐसा ही 200 हो गया, बस निकाल लो अब क्या है, 200 गुणा 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 100 और 1/13। 1/13 ये क्या दिया हुआ है, रेट। जब 1/13 लिखेंगे तो 13 नीचे से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ये पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो गुणा 13। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 13 दूनी 26, क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26। ये नीचे दोस्तों ये परसेंट वाली जो 2 जीरो है ना, ये नहीं आएगी, क्योंकि जो अपन ने परसेंट से हटा के अपन ने पहले ही उसे फ्रैक्शन में बदल दिया है। ठीक है, तो क्या आएगा, 200/100 गुणा 1/13। तो 13 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 13 यहाँ पे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 दूनी 26। कितनी वर्ष आ गई, 26 वर्ष। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला है, एक कंपनी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका से ए और बी उपकरण खरीदती है। ए और बी की कुल उत्पादन लागत 30% और 50% है। अब दोस्तों एक बात बताओ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे करता हूँ ए और बी, ये कोई दो वस्तु है, ठीक है, तो उनका कुल उत्पादन लागत कितनी है ए और बी की? 30% और 50%। ए की कितनी? 30, बी की कितनी? 50। ठीक है, तो अपन एक अन्य भी मान लेते हैं, यानी अदर, उसकी कितनी है? 20। ये टोटल कितनी होगी? 100। मतलब इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो गया? तो क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस एंड क्रय मूल्य हो गया। कुल उत्पादन लागत ही तो पूछिए, बताइए इसमें। ये टोटल सीपी हो गया। अब क्या बोला है? वर्तमान लाभ 20% है। वर्तमान लाभ कितना है? 20%। जब 100 पे उसे लाभ कितना है? 20%। यानी उसे कितने में बेची? 100 पे 20% लाभ हो रहा है तो उसने 120 रुपए की बेची। अभी क्या है? ये टोटल सीपी, टोटल सॉरी एसपी। अब ये 120 क्या? टोटल एसपी। आगे क्या बोला? अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बदलाव के कारण, ठीक है, जो इंटरनेशनल फेरबदल होते हैं उनके कारण जर्मन मार्क की कीमत 30% की वृद्धि हुई। जो जर्मन मार्क है ना, पहली कौन सी? ए जर्मन मार्क, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जर्मन वाली है, ठीक? और ये यूएसए वाली है, यूएसए। ठीक है, तो जो जर्मन मार्क की कीमत 30% की वृद्धि हुई। अब एक बात बताओ, जब 30 में 30% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की? 30% की वृद्धि। तो 30 में से जब एक पीछे से जीरो उठा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1% है, 10% कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 30 का 30% कितना हुआ? 9। तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30 में प्लस 9 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 39। 39। अब आगे क्या बोला है? यूएसए डॉलर की कीमत 22% की वृद्धि हुई। अब 50 का 22%, 50 का 22% कितना होगा? 50 गुणा 22/100, 50 दूनी 200, 50 दूनी 100, 2 से ये 22 काटेंगे तो 11, यानी 11 होता है। तो जब 50 में 11 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, और जो 20 अदर वाला वो सेम का सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं पे। तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब दोस्तों इनका टोटल करेंगे तो कितना होगा? 39। 39 में 61 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 60 और 40, 100, 120। अब इनका लागत मूल्य कितना हो रहा है? टोटल सीपी, अब टोटल सीबी इनकी कितनी हो रही है? फेरबदल के कारण अब 120 हो रही है। अब इनकी सीबी कितनी होगी? यानी कि लागत मूल्य अब 120 होगी, पहले कितनी थी? 100, अब कितनी होगी? 120। ये आगे क्या बोला है? बाजार की स्थितियों के कारण विक्रय मूल्य 10% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अधिकतम संभावित वर्तमान लाभ कितना होगा? अब दोस्तों जो विक्रय मूल्य पहले था वो अधिकतम कितना परसेंट बढ़ाया जा सकता है? 10%। पहले कितना था? 120। जब 120 में अपन 10% बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 132। तो क्या पूछा? तो अधिकतम संभावित वर्तमान लाभ। जब 120 रुपए की अब कोई वस्तु है वो बेची कितने में जा रही है? 132 में, तो कितने का लाभ हो रहा है? 12 का। कितने पे हो रहा है? 132 पे गुणा, तो 10 से 10 पे 12 से 12 गया तो कितना लाभ हो गया? 10% का, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है दो लड़की एक टावर के दोनों ओर खड़ी है। उस बिंदु पर टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है। अब जब यहाँ से ऐसे करके ऐसे जब वो ऊपर देख रही है तो कोण कितना बनना है? 30 डिग्री। ये वाली लड़की देख रही है तो कितना कोण बनना है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब दोस्तों ये पैरेलल लाइन ऐसे भी तो होगी, तो ये अब ये वाला कोण कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो ये वाला कोण कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री का। दोस्तों जब इस पे ये लंब है तो ये कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली भुजा कितनी बचेगी? सॉरी भुजा नहीं, ये वाला कोण, एंगल ये वाला कितना रहेगा? ये भी 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब ये 90, ये 30, 120, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 100, ये कितना हो जाएगा? खाली 60 का। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? यदि टावर की लंबाई 18 मीटर है, तो ये टावर की जो लंबाई दी हुई है ना, ये वाली, ये जो लंबाई, ये कितनी? 18 मीटर। ये कितनी? 18 मीटर। ठीक है, तो लड़कियों के बीच की दूरी पूछा है। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब ये 18 मीटर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? 18 रूट 3 डिग्री, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बस इन दोनों की लंबाई की दूरी ही पूछी है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 18,
प्लस 18 रूट 3। ठीक है, इसमें से 18 कॉमन ले लो तो 18 1 प्लस रूट 3। इसमें रूट 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.7। 18 1 प्लस 1.7 18 में कितने से मल्टीप्लाई करना है 2.7। ठीक है, कर दो 7 8 56 6 कैरी कितनी आएगी 5 7 कम 7 और 5 12 गुणा 18 दूनी 6 8 4 ये कैरी आएगी 48.6 यानी ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे देखें तो 70 एक आदमी 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है और 20 दिनों में महिलाएं काम पूरा कर सकती है। मतलब जो मैन है वो कितने दिनों में कर सकता है 10 दिन में, जो फीमेल है वो कितने दिनों में कर सकती है 20 दिनों में। ठीक है, तो 0 से ये 0 कट गई तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और 1। ठीक है, आगे क्या बोला है 60% दक्षता वाले पुरुष 60% दक्षता वाले पुरुष और 50% दक्षता वाली महिलाएं एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब दोस्तों एक बात बताइए मेल की एफिशिएंसी कितनी है 2 और वो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं 10 दिनों में, तो 2 गुणा 10 करेंगे तो टोटल काम कितना आ गया अपना 20। ठीक है, अब क्या बोला है 60% दक्षता वाले पुरुष, ये टोटल काम कितना है 20, पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है 2, लेकिन कितना बोला 60% दक्षता, तो 60/100 करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 60/100 प्लस 50% दक्षता वाली महिला एक साथ काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे 50% दक्षता वाली महिला यानी 1 गुणा एफिशिएंसी कितनी आई थी 1 50/100। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई यानी 50 से 10 जब 10 में भाग लगाएंगे तो ये 1/2 आ गया, इसे 1 0 से ये 0 गई। ठीक है, 2 5 10 यानी ये कितना आ गया 2 सही 6/5 प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आया 10, एलसीएम 10 आया 12 और 5 बट्टे कितना ऊपर कितना लिखा है 2। अब ये दोस्तों 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो 10 का जब ऊपर होगा तो ये कितना हो जाएगा 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये सॉरी ये 20 लिखा हुआ है टोटल काम। ठीक है, 10 जब 10 का भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, और 12 5 17 ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में बोला दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। आप किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, अगर 25 की जगह 4 और 4, अच्छा एक काम करो 25 की जगह यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 की जगह क्या रखेंगे 25, तो हो सकता है रख के देख लेते हैं 25 प्लस 4 गुणा 2 माइनस के 52 भागत भागित 3 13 बराबर 51। अब इसकी जगह क्या रखना है 25 की जगह 4, 25 की जगह क्या रखेंगे 4, ये 4 रख दिया, 4 की जगह क्या रखना है 25 यानी इसकी जगह क्या रखेंगे जगह रखेंगे 25 दिया, 25 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 4 प्लस के 50 और 13 चौक 52 बराबर 51। ठीक है, 4 से ये 4 कट गया यानी 50 बराबर 51, ये जो नहीं हुआ यानी ये बिल्कुल गलत है। अब बी रख के देखो, यहाँ पर मैं बी रख के देखता हूँ, बी की जगह पहले वैल्यू रखो 25 प्लस 4 गुणा 2 माइनस के 52 भागित 13 बराबर 51। अब दोस्तों 13 की जगह क्या रखना है 2, यानी इस 2 की जगह क्या रखना है 2 की जगह रखना है 13। ठीक है, और 13 की जगह क्या रखना है जगह 2। अब सॉल्व करके देखो 13 चौक 52 ये माइनस 13 चौक 52 ये तो 13 चौक 52 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 13 चौक 52 माइनस के जब 2 का 52 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 26 बराबर 51। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना होगा 25 ये प्लस का 25 और माइनस का 26 तो ये कितना होगा माइनस का 1 बचेगा, ये तो 51 है। ठीक है, 52 माइनस का 1 बराबर 51, तो 52 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 51 बराबर 51, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर बी। अब क्या बोला है 72। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक पासे की दो अलग अलग स्थिति का अध्ययन करें, जब एक बिंदु वाला फलक सबसे नीचे होता है तो सबसे तेज फलक यानी एक का विपरीत पूछा है, एक के विपरीत क्या होगा
अब दोस्तों इसमें क्या देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यानी 2 और 3 ये बिल्कुल कॉमन है। तो हमेशा याद रखो, जब 2 ऐसे पासे दिए हों, उसमें 2-2 फलक अगर सेम आ रहे हैं, तो जो तीसरा फलक होता है, तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, 3 और 2, 3 और 2 ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, 3 और 2। जो भी 4 है ना, 4 और ये 1, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 किसके विपरीत होगा? 1, यानी जो कॉमन बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 4। ठीक है। अब लिखा हुआ है, बहुत से छात्र जो स्कूल में होने के बावजूद भी ठीक से व्यवहार नहीं करते, वे खुद खुद को और स्कूल को भी बदनाम करते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है? कई छात्रों को स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्यों निकालना चाहिए भाई? अगर वो सही से व्यवहार नहीं करते तो सीखेंगे। ठीक है। कठोर अनुशासन छात्रों के व्यवहार में सुधार नहीं करता है। गलत बिल्कुल। जब कठोर अनुशासन होगा तो छात्र गलती ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। अब लिखा हुआ है, कोयला ऊर्जा का एक अटूट स्रोत है। कोयला ऊर्जा का एक अटूट स्रोत है, इसे बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि कोयले को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। ठीक है। अब कोयले द्वारा ऊर्जा पृथ्वी पर एक अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक है। एरो जनरेशन के क्षेत्र में अधिक से अधिक खोज पर ऊर्जा संकट से निपटा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अब इसमें दोस्तों साइन बदलने हैं। क्या लिखा हुआ है? 40 भागित 20 प्लस के 50 माइनस के 10 गुणा के 4 बराबर 40। अब अपन क्या बदल सकते हैं? इसमें पहला साइन क्या दिया हुआ है? गुणा को प्लस से बदल सकते हैं। गुणा को प्लस करके देखो, यहाँ पे जहाँ जो ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये क्या कर दो गुणा। ठीक है। तो गुणा की जगह क्या कर दो प्लस। ये आप करके देखो, 20 दूनी 40, 50 का 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस के 10 प्लस के 4, ये यानी कितना हो जाएगा? माइनस के 6। 100 माइनस के 6 बराबर 40 हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ये बिल्कुल गलत है। ठीक? दूसरा केस लो, इसे हटा दो। ये कौन सा केस लेंगे आप? दूसरा। अब क्या करेंगे? प्लस की जगह माइनस रख के देखेंगे। प्लस की जगह माइनस रख के देखेंगे। मैंने लिखा क्या हुआ है? 40 भागित 20 प्लस के 50 माइनस के 10 गुणा 4 बराबर 40। अब क्या बोला है? प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ये जो प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह क्या कर दो? माइनस और इसकी जगह क्या कर दो? प्लस। ठीक है। अब सॉल्व करके देखो तो 20 दूनी 40, 2 माइनस के 50 प्लस के 10 तो 40 बराबर कितना होगा? ये 40। ठीक है दोस्तों, अब इसे करेंगे सॉल्व। तो ये 50 प्लस के कितने हो रहे हैं? 42। 42 प्लस के और 50 माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 8 बराबर 40। क्या ये सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक, अब फिर से रख के देखो। तीसरा 43 भागित 20 प्लस के 50 माइनस के 10 गुणा 4 बराबर 40। ठीक, अब क्या रख के देख रहे हैं? माइनस की जगह भाग। अब ये जो भाग है ना, इसकी जगह क्या रखेंगे? माइनस। ठीक है। तो ये जो माइनस है उसकी जगह क्या रखेंगे? भाग। अब दोस्तों 10 का जब 50 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 10 का जब 50 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। गुणा 4 बराबर 40। ये प्लस का क्या दिया हुआ है? 40 माइनस के 20। ठीक है। 5 चौक 20 होगा ये, प्लस के 20 और माइनस के 20, यहाँ पे 40 बराबर कितना लिखा हुआ है? 40। 20 से ये 20 कट गया तो 40 बराबर 40, यानी ये एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है। आगे देखें तो रवि को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच में है। ये जो रवि है उसको याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है वो 13 अप्रैल और 19 अप्रैल के बीच में है। यानी ये ना तो 13 तारीख को है ना ही 19 तारीख को है, लेकिन इन दोनों के बीच में है। वो तारीख कौन सी भी हो सकती है? 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 हो सकती है और 18 हो सकती है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? उनके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 17 से 23 अप्रैल के बीच में है, लेकिन उसके जो भाई हैं रवि के, रवीश ब्रदर, रवि के जो भाई हैं उन्हें याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 17 अप्रैल और 23 अप्रैल के बीच में है।
ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, ना ही 17 तारीख को है ना ही 23 तारीख को है, और उसने क्या बताया था 13 और 19 के बीच में, तो कौन सी संख्या बची 18। तो उसकी माँ का जन्मदिन कितनी तारीख को होगा, माँ का जन्मदिन कितनी को होगा 18 अप्रैल। यदि उन दोनों को ठीक से याद है तो उनकी माता का जन्मदिन किस दिन है, यानी 18वें दिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोला है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। जब शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था तो शशिकांत कितनी तारीख को पैदा हुआ, 28 सितंबर 1999। ठीक है। अब क्या बोला है, साल का स्वतंत्रता दिन रविवार को पड़ा, तो रविवार को क्या था, 15 अगस्त, किस दिन था, रविवार को, यानी संडे को। अब दोस्तों क्या बोला है, शशिकांत का जन्म किस दिन होगा। अब दोस्तों 28 दिन तो ये हो रहा है इस महीने में 28 दिन, तो जब 27 7 से 28 में भाग लगाएंगे तो ये तो पूरा कट ही गया, यानी ये 0 हो गया। अब बचा सिर्फ अगस्त के दिन। अगस्त कौन सा महीना होता है, अगस्त कौन सा होता है, 31सा। अब अगस्त 31सा महीना होता है तो इसमें कितने दिन बचे, 16। ठीक है, तो जब 16 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो ये 2 दिन बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, मंगलवार लिखा हूँ, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें तो एक घन को पेंट किया जाता है और 64 छोटे छोटे और समान घनों में काटा जाता है, जिससे कटों की न्यूनतम संख्या हो। कितने छोटे घनों को, ठीक दो ही फलक हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, एक घन को पेंट किया जाता है और 64 छोटे और समान घनों में काटा जाता है, जिससे कटों की न्यूनतम संभव संख्या हो, और कितने छोटे घनों में ठीक दो रंगे हुए फलक हो। ठीक है। अब इसमें एक काम करो, इसमें 64 का जब अपन क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, कितने दो रंगे हुए फलक, तो दो रंगे फलक के लिए क्या करते हैं, मैं तुम्हें सभी लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पे 0 फलक, रंगे हुए फलक की संख्या, 0 फलक पर रंगे फलक की संख्या, रंगे फलक की संख्या। इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। ठीक है। अब बात करेंगे एक फलक पर रंगे फलक की संख्या कितनी होती है, एक फलक पर रंगे फलक की संख्या होती है 6n-2 क्यूब। ठीक है। अब बात की जाए दो फलक पर रंगे हुए फलक की संख्या तो कितनी होती है, 12 n-2। ठीक है। और 3 फलक पर रंगे हुए फलक की संख्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 8। 3 फलक पर क्या होता है, सीधा का सीधा 8। ठीक है, तो इसमें तो 8 लगा के आगे बढ़ना है। अब दोस्तों अपने से किससे पूछा है, दो फलक रंगे हुए हैं, तो देखिए कि एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 4। 64 का क्यूब किया था कितने आ गए थे, क्यूब रूट। 64 का जब क्यूब रूट किया था तो कितनी आई थी, 4। ठीक है, तो रख दो 12, एन की जगह 12n-2। ठीक है, तो 12 एन की जगह जब 4 रखें तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 79, इसमें लिखा हुआ है 12, कोई सीरीज दी हुई है 12, 6, 6, 9, 18 और 45 में अगली क्या आएगी। तो दोस्तों इसमें ये देखो 12 का आधा कितना हुआ है, यानी 0.5, 6 का 6 एकम 6 यानी 0.1 इंटू 1 इंटू 1.5। ठीक है, 9 दूनी 18 इंटू 2, अब ये इंटू 2.5, अब इसका क्या हो जाएगा इंटू 3। 45 तीजा कितना होता है, 4 × 12 5 × 15 यानी 135, ऑप्शन नंबर। आगे देखें तो जब अमन ने सना को रवि के बारे में बताया, ये कोई अमन है, अमन। ठीक है, तो ये कोई सना है। ठीक है, जिसके ऐसे करके ये बाल निकले हुए, ये सना है। ये कौन है, अमन। अमन और सना। अब क्या बोला है, अमन ने सना को रवि के बारे में बताया,
ये कोई है रवि। अमन ने सना को किसके बारे में बताया? रवि के बारे में। उसने क्या बताया? उसने कहा वह मेरी माँ, यानी अमन की माँ, अमन की माँ के पति, अमन की माँ के पति यानी पापा, अमन के पापा के पति का बेटा है। उसने उसने कहा वह मेरी माँ के पति का बेटा है, यानी ये हो गया रवि का भाई, हो गया अमन का। जब पूछा अमन के लिए रवि कौन है? अमन के लिए रवि भाई, सीधा का सीधा। ठीक है, आगे क्या बोला है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? अब दोस्तों मान लेते हैं 3 कोई संख्या है, 3 क्रमागत संख्या मान लेते हैं। एक क्रमागत संख्या कितनी है? एक्स। दूसरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 1। तीसरी कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 2। ठीक है, इन तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 15, यानी एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 2 का योग कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, तो ये 3x प्लस 3 बराबर 15। ठीक है, ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 15 में से 3 घट जाएगा, इधर जाके प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस की 3 माइनस की 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। 3 से इसे काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो ये कितनी होगी? 5। ये कितनी होगी? 6। अब क्या पूछे? तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी 5 का वर्ग कितना होगा? 25। ऑप्शन नंबर बी। आगे दिए गए विकल्प शब्दों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। BOARD, BOARD, ठीक है, बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। अब आगे देखें तो आगे आगे देखो, बॉन्ड, BOND, बॉन्ड भी बनाया जा सकता है। डायोड, DIODE, DIODE, ये भी बनाया जा सकता है। BONCE, BONES नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें क्या नहीं है? एस गायब है, तो BONES नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है, क्या सरकार द्वारा रक्षा का इतना खर्च करना उचित है? ये कोई कथन दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है? क्या सरकार द्वारा रक्षा का इतना खर्च करना उचित है, यानी रक्षा पर जो हमारी भारत सरकार या कोई भी सरकार खर्च करती है किसी भी देश की, तो वो खर्च करना उचित है या नहीं? ठीक है, क्या दिया हुआ? हाँ, राष्ट्र की सुरक्षा प्रमुख आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं होगी, बाउंड्री ही ठीक नहीं होगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, कोई भी एरा गैरा घुसा आएगा। दूसरा क्या बोला? नहीं, शांति के दौरान इन पैसों को देश के विकास में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक होगा। ठीक है, आगे देखें तो आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है, यदि क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.5। क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 क्यू की वैल्यू दी हुई है 8.5। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू एक्चुअल कितनी होती है? क्यू की वैल्यू इसमें दी हुई है 8.5, लेकिन क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 17। जब ये 17 का आधा दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही जॉय करके देखो, जे का कितने पे आएगा? 10, वो कितने पे आएगा? 15, बाई कितने पे आएगा? 25। तो 25 और 15, 40 10 50, यानी ये भी 50 का आधा दिया हुआ है 25। तो फ्रोजन की जो अपन सबको ऐड करके उसका आधा कर दो, तो एफ का कितना पे? 6, आर 18 पे, ओ 15 पे, जेड 26, ई 5 और एन 14 पे। 8 और 6 14, 14 और 6 20, 5 25 और 5 30 और 4 34, फिर कितनी आएगी? 3 1 4, 5 2 7 1 8, 84। 84 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 42, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखें तो ए बी सी डी और ई और एफ पश्चिम की तरफ मुंह करके कतार में बैठे हुए हैं। सी ए और ई के बीच में बैठा है। जो सी है वो ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। ये किस क्या बनेगा? सी ई और ए के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला? बी ई के ठीक दाएं बैठा है। जो बी है ना वो ई के ठीक दाएं, तो ई के ठीक दाएं कौन सा होगा? बी, यहाँ पे। तो ये वाला केस बिल्कुल हट गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? किंतु डी के बाएं बैठा है। बी ई के ठीक दाएं किंतु डी के बाएं में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब क्या बोला है? बाएं में है। सी ई के ठीक दाएं में बैठा हुआ है। जो सी है वो ई के दाएं, सी ई के ठीक दाएं में बैठा हुआ है, तो बायां होना चाहिए यहाँ पे। एफ बाएं छोर के अंत पर है। एफ जो बाएं छोर के अंत पर है,
एफ बाएं छोर के एफ या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो डी के बीच में क्या हो जाएगा, बी और एफ। तो ये सही हो रहा है, लेकिन दोस्तों मेरे को ये सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वाला लग नहीं रहा है, जो दूसरा वाला केस, ठीक है, और पहला वाला केस सही तरह से फुलफिल नहीं हो रहा है। एफ बाएं छोर के अंत पर है, जो एफ है ना बाएं छोर के अंत पर है, बाएं छोर के अंत पर एफ यहाँ पर बोल रहा है। मेरे को दोस्तों ये सवाल में कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। अगर सही हो तो देख लेना अपने हिसाब से, मेरे को ठीक नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में 1120 1470 का एचसीएफ 1120 एक्स माइनस के 1470 गुणा 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो एक्स ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 1120 और 1470 इसका अगर एचसीएफ लें तो एचसीएफ क्या हो सकता है, एक तो 10, 0 0 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 10 हो जाएगा, और इसके आगे 11 112 ये 7 से कट जाएगा, 7 से काटो 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 यानी 160 और 210 बचा, यानी 7 तो आ गया कॉमन। अब इसमें 0 से 0 यानी 10 और कॉमन आ रहा है, 7 गुणा 10, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 70, तो एचसीएफ क्या हुआ है 70, यानी 1120 एक्स माइनस के 1470 गुणा 3 बराबर क्या दिया हुआ है 70, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा और ये उधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1120 एक्स बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 14 थी 42 और 7 थी 21, यानी 14 थी 42 4200 और 2100, सॉरी 7 थी 21 यानी 210, 0 1 4410 हो जाएगा, यानी 70 प्लस के ये 4410, ये यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब 4410 में जब 70 ऐड होंगे तो 1120 एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 4480, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। आप इसे काटें 7 से काटें तो 7 एकम 7 और 7 छिंग 42 और 7 छिंग 42 और 7 चौक 28, 16 चौक 64, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यार, इसमें क्या पूछिए एक्स की वैल्यू तो पूछिए, तो कितनी होगी यार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और 20 24 30 से विभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3600 एक पूर्ण वर्ग है, 1500 ये तो हो ही नहीं सकती, ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 400 हो सकती है, 2400 नहीं हो सकती, ये संख्या तो हो ही नहीं सकती। अब बची क्या 2। अब दोस्तों क्या बोला है वो 20 और 24 30 दोनों 30 36 तीनों यानी 20 24 और 30 तीनों से विभाज्य हो, ठीक है। ये 40 ये जो 400 दी हुई है 420 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 30 से तो विभाज्य होगी नहीं है, 30 से तो सिर्फ विभाज्य 30 से तो 3600 ही होगी, ऑप्शन भी अपने पास एक ही बच रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो एक आदमी ट्रेन से 11 घंटे में 1331 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर घंटे में ट्रेन की गति का मान ज्ञात कीजिए। जब 11 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 1331, तो 11 का इसमें भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11 बचा कितना 1 2, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 यानी 121 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखें तो एक एरोप्लेन में 5 घंटे में 390 किलोमीटर की रफ्तार से दूरी तय करता है, यानी 5 घंटे में 390 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में 390, तो 5 घंटे में कितना चला 390 गुणा 5, यानी 4 का 5 में करेंगे तो 2000, 2000 में से 10 ये माइनस हो जाएगा, तो 5 का जब 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 2000, ठीक है। 2000 में से कितना माइनस कर देंगे 50, तो कितनी दूरी आ गई 1950, ये दूरी आ गई। अब दोस्तों क्या बोला है यदि हम चाहते हैं कि वो हवाई जहाज 3 घंटे में इस दूरी को तय करे, 3 घंटे में 3 से ऐसे काटेंगे तो 3 18 1 तिपैया 15 यानी 650, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखें तो एक ही दिशा में यात्रा करने वाली 2 ट्रेनों जिनकी गति 60 किलोमीटर घंटा और 24 किलोमीटर घंटा है, अगर वे 3 मिनट में पूरी तरह से एक दूसरे को पार करती है, अगर पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहली ट्रेन की लंबाई तो ये दी हुई है 300, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है एल, ठीक है। आगे क्या बोला वो एक ही दिशा में चल रही है, तो मैंने क्या बताया ये दोस्तों ट्रेन वाला हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो जब एक ही दिशा में ट्रेन चलती है तो उनकी दूरी माइनस करते हैं, उनकी थोड़ी चाल, ठीक है। और जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल को ऐड करते हैं। अब एक ही दिशा में चल रही है तो 60 में से 24 माइनस करेंगे तो 36, ठीक है। ये किलोमीटर घंटे में तो इसे किस में बदलेंगे मीटर सेकंड में, तो 5 और 18 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 का आ जाएगा ऊपर,
बराबर कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है, अब दोस्तों ये 3 मिनट दिया हुआ है ना, इसे भी सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 60। अब कितना बचे, ये 5 का 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 दूनी 10, 10 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 प्लस एल बराबर 1800। यही तो होगा, 300 प्लस एल बराबर 1800। ठीक है, अब 1800 में से जब 300 माइनस करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 1500। यानी 10 की दूसरी 10 की लंबाई कितनी होगी 1500, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक समतल में 3 रेखाएं हैं, ओ ए, ओ बी और ओ सी, जो कि ओ पर मिलती हैं। एक कोई बिंदु ओ है, उस पर 3 रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, ये ए है, ओ ए, ठीक है, ओ बी और ओ सी। अब क्या बोला है, यदि कोण ए ओ बी ये वाला, बी ओ सी ये वाला और सी ओ ए ये वाला, कितना दिया हुआ है 2x 5x और 8x। ठीक है दोस्तों, इसके ये टोटल कोणों का ये कितना होगा 360 डिग्री। लेकिन दोस्तों इनका योग कितना हो रहा है 8 और 2 10 और 5 15, 15 एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 360। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, यानी एक्स बराबर 24 डिग्री। अब क्या पूछा है, एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 24 डिग्री पूछा क्या है, एक्स की ही वैल्यू पूछी है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखें तो इसमें ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है दोस्तों। इसमें पहले इसको सोल्व करेंगे, इस वाले कोष्टक को। तो लिखो 486 गुणा 486 बट्टे 27। पहले इसे सॉल्व करो तो 8 8 4 12 6 18, यानी 9 से कट जाएगा। 9 30 27, यहाँ पे इंटू 27 हो जाएगा, 2 बार 27 आएगा क्योंकि 27 का स्क्वायर है ना। 9 30 27, 9 से ऐसे काटेंगे 9 5 45 और बचा कितना 3, 9 चौक 36। ठीक है, 27 से इसे काटेंगे, 27 दूनी 54, 486 गुणा 2/3, 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, बचा 1 3 18, 3 दूनी 6, 162 गुणा 2, 2 दूना 4 6 दूनी 12, 1 2 एकम 2, यानी 324। 324 गुणा 15/24, 12 से इसे काटें, पहले 4 से काट लो, 4 की 12 और जरूरत 32, 4 एकम 4। ठीक है, 3 से इसे काटें तो 5, 81 गुणा 5, 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े तो 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करने 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करने 12 दिन में 3 इकाई काम करते हैं। गड़बड़ लैंग्वेज, यानी ये होगा 36 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में 3 इकाई काम करते हैं। तो 16 दिनों में उसी काम की 5 इकाई को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। 36 गुणा 8 गुणा 12, काम कितना हुआ 3, बराबर 16 गुणा आवश्यक 6 दिन में काम कर 6 घंटे गुणा बट्टे एक्स बट्टे इकाई काम कितना आ जाएगा नीचे 5 नीचे आ गया काम। ठीक है, 6 से ये कटेगा 6 दूनी 12, 8 से ये कटेगा दूनी 16, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12, 12 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बराबर कितना होगा 4। देखो दोस्तों ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कल भी आया था। आगे देखें, एक इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, एक इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम कितना होगा 40, 8 5 40 और 10 चौक 40, यानी 40/9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखें तो 96 में लिखा हुआ है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 अंकों की संख्या 2074 x 4/2 88 से विभाज्य, यानी 2074 x 4/2 ये किससे विभाज्य 88 से। अगर ये 88 से विभाज्य तो ये संख्या दोस्तों 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। लेकिन 8 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4/2, बाई की जगह क्या रख सकते हैं, और बाई की जगह 3 रख के देखें, 3 रख के देखेंगे तो ये 8 से कट जाएगी, 8 5 40 और 8 चौक 32। ठीक है, और बाई की जगह क्या रख सकते हैं 8, बाई की जगह 7 में 7 रख सकते हैं, तो 8 5 40 और 8 9 में 72, यानी बाई के मान कितने हो सकते हैं, एक तो बाई का मान हो सकता है 3 और एक बाई का मान क्या हो सकता है 7, दोनों को रख के देख लेंगे। ठीक है,
अब पहले क्या रख के देख रहे हैं बाई की जगह पे 3, ठीक है। तो इस बाई की जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3। अब दोस्तों 11 का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के अपन जोड़ के चलते हैं अल्टरनेट। तो 2 और 7 9, 9 प्लस एक्स और एक्स 3 12, एक्स प्लस 12, ठीक है। 0 और 4 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो एक्स बराबर कितना हो गया -2। तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 11 हो जाए, तो प्लस 9, 9 2 11। ये प्लस पे ध्यान मत देना, ये इनके माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें ज़्यादा ये मत देखना, ठीक है, हो जाता है इसमें। तो एक्स की जगह अब क्या रख के देखेंगे 9, तो 4x प्लस 3y रख के देखो, 9 चौक 36 प्लस 3 तक 9, यानी 36 9 45 है क्या, 45 49 36 42, हाँ डी 45, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखें तो शब्द वर्क स्पेस के अक्षरों को कितने अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जो वर्क स्पेस है उसके अक्षरों को कितने कैसे लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये देखो, वर्क WORK SPACE ये लिखा हुआ है, इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, यही तो पूरा अलग अलग तरीकों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि स्वर हमेशा एक साथ आए। तो स्वर कितने हैं, ओ ए ई, यानी 3 स्वर हैं, ओ ए ई। अब दोस्तों इसके अलावा संख्या कितनी बची है, एक व्यंजन संख्या कितनी बची है स्वरों को छोड़ के, 1 2 3 4 5 और ये 6। और दोस्तों ये एक पूरा वाला जो स्वरों का एक जो पूरा जो व्यवस्थित समूह बना, ये किसे कहते हैं, तो 7। ये कितनी हो जाएगी 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा स्वर, स्वर अपने कितने वोवल्स कितने 3 फैक्टोरियल। तो पहले अब अपन 7 का देखें तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और गुणा अब स्वर वाले लिखो 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो 7 6 42, 42 गुणा 5, 42 गुणा 5 यानी 5 2 10, 1 5 20 है 21, ठीक है। और 4 3 12, 12 2 24, यानी 210 गुणा 24, 0 4 8 0 2 4, फिर इसको ऐड करेंगे तो 0 4 8 और 2 10 1 50 40। अब किसका मल्टीप्लाई होना है, 3 दूनी 6, एक का तो एक हो ही जाएगा, तो 50 40 गुणा 6, 0 6 चौक 24 2 तो 5 6 30, यानी 30 240, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में 6 फलकों के 4 पासे फेंके जाते हैं, ऐसे संभावित परिणामों की संख्या जिनमें कम से कम एक पासा 2 अंक को दर्शाता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब 6 फलकों के 4 पासे फेंके जाते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 के साथ 4, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 36 216, 216 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, यानी 1200, 16 6 96, यानी 1296, ठीक है। ये टोटल परिणाम आ गए, ये टोटल परिणाम। अब क्या बोला है, ऐसे संभावित परिणामों की संख्या जिनमें से कम एक पासा अंक दो को दर्शाता है। तो दोस्तों एक चीज बताओ, ऐसा कोई पासा बताओ जो 2 अंक ना दर्शाता हो, तो यानी 5 फलक आ सकते हैं, 2 नहीं आए उसमें, ठीक है। तो उसकी भी पावर कितनी हो सकती है, 4, क्योंकि 4 होगी उसकी पावर, क्योंकि जब 5 से फेंके कितने जा रहे हैं, 4 5 से फेंके जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 ना आने की, अगर एक पे 2 ना आए तो कितने बचेंगे, कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं, मतलब 6 नहीं आएगा। तो 6 की जगह अपन किसको मान के चल रहे हैं, 2 को, ठीक है। तो 5 और आ सकते हैं, तो 5 की घात 4, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 को 25 125, यानी 625। तो इतने नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो जब 1296 में से 625 घटाएंगे, 1 9 में से 2 गए 7, 671। तो अगर ये 625 आ सकते हैं तो 671 नहीं आ सकते, यानी ऑप्शन नंबर ठीक, ठीक है। आगे बोला है 93 में, सॉरी 99 में 12 35 106 और 317 और 952। अब इसमें 12 दूनी 36, यानी माइनस का 1, ठीक है। और 35 दिया 105, 35 दिया कितना होता है, 35 गुणा 5 15 1 3 तक 9 1 10 105। इसमें क्या हो रहा है, पहले -1 हो रहा था, फिर +1, अब क्या हो रहा है 106
गुणा 3, 12×3 = 36, इसमें भी माइनस 12×2 = 24, 12×3 = 36। ठीक है, इसमें माइनस हो रहा है यानी गुणा 3 -1 और +1, सब में गुणा 3 हो रहा है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो 952 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6 और 5 × 15, 1 9 3 27 1 28, 2856 में से 1 माइनस करेंगे तो 2855। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB, त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या दी हुई है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB, AC और DE बनाती है। एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, A B C, ठीक है, ABC त्रिभुज एबीसी की भुजा AB AC क्रमशः D और E बनाती है। क्या बनाती है, D और E बनाती है। आप क्या बोला, कोण CBD और कोण BCE, कोण CBD ये वाला और कोण BCE के विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, कि विभाजक बिंदु पर मिलते हैं ना, यहाँ पे ये मिलते हैं। ये P बराबर 54 है, विभाजक मिलते कहाँ पे, यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितनी दी हुई है 54, 54। अब दोस्तों तुमने पढ़ा होगा, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर निकालें, ये क्या होता है 90 प्लस एंगल, जो ऊपर वाला एंगल है ना, 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है, और नीचे क्या होता है 90 प्लस 90 माइनस एंगल A/2, ठीक है, यही तो होता है। तो 90 माइनस एंगल A/2 बराबर कितना दिया हुआ है 54, ठीक है, तो ये उधर जाएगा, तो 90 में से एंगल यानी एंगल A/2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, एंगल A/2 बराबर क्या होगा 36, तो एंगल A कितना हो जाएगा 36 दूनी। तो क्या पूछा है, तो कोण ए का माप ज्ञात कीजिए, कोण ए कितना हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह 2 सितंबर 2 सितंबर की शिफ्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।